नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भाज्यता के नियम पढ़ रहे थे, तो भाज्यता के नियम पूर्ण हो चुके हैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड। तो आज की हेडिंग रहेगी अभाज्य गुणनखंड। क्या रहेगी? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको किस प्रकार किया जा रहा हल किया जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हल करने से पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां से देखना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा और 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं का भी वीडियो डाल के रखा है, तो वहां जाके देखना। क्योंकि अगर अपन को अभाज्य संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा तो अपन अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आप अभाज्य संख्याओं को देखना। वहां से 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं दे रखी है, और उसके बाद में अपन को भाज्यता के नियम भी पता होना चाहिए कि एक और भाज्यता के नियम के भी मैंने वीडियो डाल रखे मेरे चैनल पर, तो वहां पे जाके आप भाज्यता के नियम भी देखना। ये सारे पता होगा तब अपन अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपके पास में अगर कोई भी एक एग्जाम्पल आ जाए, सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे अपन। छोटे से अभाज्य गुणनखंड से शुरुआत करके अपन बड़े तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास में आ जाए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में आया है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, इसके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब देखिए, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड है, ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना आना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड के अंदर किस प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे, तो यहां से अपन यहां पे समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो जो अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है, जिसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। ये होता है फर्स्ट पक्ष, जो पहला पक्ष, ये पहला पक्ष, और ये होता है दूसरा पक्ष, या कोई भी कह दो, या इधर से समझ ले। तो ये होता है पहला पक्ष और ये होता है दूसरा पक्ष। अब देखो, 2 पक्ष, इन दोनों पक्षों के अंदर मैंने पहले सिखा चुका हूं कि बायां और दायां। B4 मैंने समझा चुका हूं कि B और D। B4 बायां होता है और D4 क्या होता है? दायां। क्या होता है? दायां। अब देखो, बायां और दायां से समझना है, तो जो इसको बोला जाता है फर्स्ट पक्ष को, तो वहां पे बोला जाता है बायां पक्ष। क्या बोला जाता है? बायां पक्ष। अब देखो, फर्स्ट जो पक्ष है इसको क्या बोला जाता है? बायां पक्ष। और जो सेकंड पक्ष आपके पास में उसको बोला जाता है दायां पक्ष। कौन सा बोला जाता है? दायां पक्ष। अब देखो, जो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पक्ष है, इसमें जो भाग देने वाली संख्याएं हैं उसको आपको किस में रखनी है? बाएं पक्ष के अंदर। जो भाग देने वाली जो संख्याएं होती है उसको आपको रखना है बाएं पक्ष के अंदर। और जो आपको उदाहरण के अंदर जो संख्या दे रखी है, जो उदाहरण के अंदर जो संख्या जो भी दे रखी है, वो आपको इसके दायां पक्ष के अंदर रखना है। कौन से पक्ष के अंदर रखना है? दायां पक्ष के अंदर। ये तो है बायां और दाएं पक्ष और अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह सबसे पहले बनाना आना चाहिए। और अब अपन शुरुआत करेंगे कि 6 का अभाज्य, छोटे से शुरुआत करेंगे और बड़ी संख्याओं की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो पहला जो रहेगा, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना आना चाहिए। अब देखो, चिन्ह बनाने के बाद में मैंने समझाया कि इसके अंदर 2 पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो आपको इसको जो उदाहरण के अंदर जो संख्या दे रखी है वो किसमें लिखनी है? दायां पक्ष के अंदर। जो अपन के पास में 6 का उदाहरण, जो भी आपके पास में उदाहरण आए उसको रखना है दायां पक्ष के अंदर। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है इसके अंदर,
जो बायां पक्ष है उसके अंदर भाग देना है, वो भी कौन सी संख्याओं का भाग देना है, केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य गुणनखंड के अंदर केवल अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन आपको क्रम से चलना है, छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलना है, न कि आपको पहले बड़ी संख्या का भाग देना और फिर छोटी संख्या। ऐसा नहीं कि आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करनी है और बड़ी अभाज्य संख्या की तरफ आपको बढ़ना है। तो आप मुझे ये बताइए कि 6, जैसे कि आपके पास में एक अंक 6 आया, तो इसमें भाजकता के नियम भी याद रखने आपको। तो 2 के भाजकता का नियम ये कह रहा है कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 6 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। अब देखिए 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उतना आपको इसके अंदर जो भागफल होता है वो इसके जो दायां पक्ष है उसके नीचे रखना है। अब देखिए 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब आपको इस 2 का भाग तब तक देते रहना है जब तक आपको इस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाए। अब क्या वापस 3 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो आपको 2 छोड़ देना, अगली अभाज्य संख्या लेनी है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। क्या 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आपको 3 का भाग देना है और कितनी बार जा रहा है, 1 बार। आपको लास्ट के अंदर जो दायां पक्ष है उसके अंदर आपको 1 प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका अभाज्य गुणनखंड पूरा होगा। यह है 6 का अभाज्य गुणनखंड। अगला अगर आपको नंबर 2 पे बात की जाए, आपके पास में आ जाए 8 का अभाज्य गुणनखंड। आप कोई सी भी संख्या का कर सकते, 8 का अभाज्य गुणनखंड। आपके पास में कोई भी एक संख्या लेनी, आपको उदाहरण लेना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है और अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाने के बाद में जो दायां पक्ष है उसमें जो उदाहरण दे रखा है उसको रखना है 8 को, और सबसे छोटी अभाज्य भाग जाए तो, नहीं जाए तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या लेनी। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का 8 में भाग जा रहा है पूरा पूरा, जी हाँ पूरा पूरा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले 2 का भाग देना है। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 दूने 8, मतलब कि 4 बार इसमें भाग जाएगा। अब देखिए वापस आपको जो 4 प्राप्त हुआ, इस 4 में क्या 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, हाँ पूरा पूरा जा रहा है। तो फिर से आपको 2 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार। जब तक भाग उस संख्या का जाए पूरा पूरा तब तक आपको देते रहना। फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है और कितनी बार गया, 2 में 1 बार। लास्ट में अपन को जो दायां पक्ष है उसके अंदर 1 आना चाहिए, तभी आपका अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाएगा। यह हुआ 8 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में अगला एक और लीजिए, जैसे कि तीसरा उदाहरण कोई सा भी ले लीजिए। जैसे कि अपन छोटी से बड़ी ओर चलेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड। 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वही प्रक्रिया आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। उसके अंदर जो दायां पक्ष है उसके अंदर आपको उदाहरण लिखना है 10। उसके बाद में सबसे जो बायां पक्ष है उसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, वह उस छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जो दिए गए उदाहरण में पूरा पूरा भाग जाए। क्या 2 का 10 के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल 10 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसीलिए अपन सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। अब देखिए वापस क्या 2 का भाग 5 में पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब 2 को छोड़ देना है। 2 के बाद में आपको 3 का देखना है। देखो 3 का भाग भी 5 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 3 के बाद में आपकी जो अभाज्य संख्या आएगी वो 5 आएगी, न कि 4। 4 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए 5 में 5 का भाग देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो आपको 5 का भाग देना है।
5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। ये हो गया आपके 10 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में नंबर 4 अगली बात की जाए तो आपका रहेगा, जैसे कि कोई सा भी ले लो, 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और एक बात और ध्यान रखना, जब कोई भी अगर अभाज्य संख्या आ जाए अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड के अंदर सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। और चिन्ह बनाने के बाद में आपको क्या करना है, या जो दायां पक्ष है उसके अंदर उदाहरण को रखना है 12, और 12 रखने के बाद में आपको जो बायां पक्ष है उसके अंदर जिस संख्या का अभाज्य संख्या का भाग देना है। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के अंदर 12 का भाग, 12 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग दीजिए, 12 के अंदर कितनी बार जाएगा? 6 दूने 12। देखो फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 दूने 6। क्या 2 का भाग फिर से 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो उसके बाद में अगली अभाज्य संख्या वो कौन सी रहेगी? 3। 3 का भाग देखो 3 में एक बार पूरा पूरा जा रहा है। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के आपने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, उसके बाद में 8 का अभाज्य गुणनखंड किया, और 10 का अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद में 12 का अभाज्य गुणनखंड। आप भी, मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं, उन उदाहरणों को आप हल करना। अगर आपसे प्रैक्टिस हो, नहीं तो मैं कल आपको और करवाऊंगा। जैसे कि आपके पास में आ गया 15, 16 व 18 व 20 का अभाज्य गुणनखंड करो। अब देखो आपको जो दी गई मैंने संख्या दे रखी है 15, 16, 18 और 20, इन जो 3 और 1 4 संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर नहीं हो तो मैं कल और करवाऊंगा अगले वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड। अपन काफी 3-4 वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बड़ी संख्याओं का भी करेंगे। आज अपन ने बिल्कुल छोटी संख्या से शुरुआत की है, धीरे धीरे बड़ी संख्या, जैसे जैसे बड़ी संख्या आएगी तो आपको भाजकता के नियम भी लगाने पड़ेंगे। और भाजकता के नियम आपको सीखने हैं तो मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां मैंने भाजकता के नियम पढ़ा चुका हूं, वहां से देखते रहना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए, और अगला वीडियो अपन कल मैं डालूंगा अभाज्य गुणनखंड का। नमस्कार।